हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस किए हुए हैं और ये सीटेट का जो है एफटी टॉपिक है। यहाँ से हमें सीटेट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए क्या बोल रहा कि पहला ऑप्शन आपका बोल रहा कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण अभाव मंडल बनता है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। और चौथा बोल रहा पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। अब बताइए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऋतुएं जो है निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे कि आंसर डी है, ठीक है, कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। हम लोग यहाँ पे परिक्रमण और घूर्णन के बारे में डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि ऋतु में जो आपका परिवर्तन देखने को मिलता है, जो 3 महीने जो होती है, शरद की होती है, फिर गर्मी की मौसम होती है, तो क्यों होती है, तो ये परिक्रमण के कारण होती है। परिक्रमा क्या होता है, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है परिक्रमा करता है एक ही दिशा में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, ठीक है। ये भी एक रीजन है और परिक्रमा भी एक रीजन है कि जब सूर्य के चारों ओर जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब परिक्रमा करता है, तो ये इसी परिक्रमण के कारण जो होती है ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक है। ऋतु में परिवर्तन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिन और रात क्यों होता है, तो आप बोलिएगा घूर्णन के कारण होता है। दिन और रात क्यों होता है, घूर्णन के कारण। घूर्णन क्या होता है, तो अगर पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं और इसी के कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी को अपने ही अक्ष पर घूमने में कितना वक्त लगता है, तो 24 घंटा के लगता है और इसी के कारण हम लोग का एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है। अब पृथ्वी को जो है एक सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना वक्त लगता है, तो 365 और हाफ सेकेंड कुछ, एक चौथाई सेकेंड कुछ लगता है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन के इससे हम लोग 365 दिन लेके चलते हैं, इसलिए हम लोग का साल में जो है ये 365 दिन होता है। और ये जो एक चौथाई जो रहता है, एक चौथाई सेकेंड, ठीक है ना, ये जो है आपका जुड़ते जाता है, जुड़ते 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 जो है आपका 4 साल के बाद एक 24 घंटा बनता है और यही 1 घंटा जो है आपका जुड़ जाता है, जो कि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, जो कि 366 दिन का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से घूर्णन होता है, परिक्रमा होता है। तो आपका जो परिक्रमा करने में 365 दिन लग रहा है और इसी 365 दिन में आपका ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है इसी समय होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण को हम लोग इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं और जो घूर्णन होता है उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। यहाँ पे मकर रेखा देखिए यहाँ पे बोल रहा है अपने ही अक्ष पर। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में। ये जो है विषुवत वृत्त है, ठीक है, ये आपका उत्तर ध्रुव होता है, ये दक्षिण ध्रुव होता है, ये दक्षिण ध्रुव होता है। और ये जो है ये आपका 90 डिग्री पे रहता है, ये आपका 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये विषुवत वृत्त जो रहती है 0 डिग्री पे होता है। ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। ये जो है उत्तर ध्रुवित है, ये दक्षिण ध्रुवित है, ठीक है। ये जो है ये आपका कर्क रेखा है, ये जो है ये आपका मकर रेखा है। तो मकर रेखा आपका दक्षिण में रहेगा, कर्क रेखा आपका किस में रहेगा, उत्तर में रहेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं किए, चलिए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। पहला बोल रहा है ये एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ये ऊर्जा स्रोत जब निम्नमुक्त होती है, जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। पहला ऑप्शन है मोम, फिर बायोगैस, फिर प्राकृतिक गैस, फिर भूतापीय ऊर्जा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और पंजाब। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी को भू
भूआब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला बोल रहा है पृथ्वी को 2/3 सतह जल से ढकी है। दूसरा बोल रहा है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। तीसरा बोल रहा है पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होती है। और चौथा बोल रहा है पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। तो यहाँ पे भूआब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, तो हम लोग ये पढ़े हैं, ठीक है, कि पृथ्वी जो है ध्रुव के पास जो रहती है थोड़ी चपटी होती है। ध्रुव कौन था, तो सॉरी ध्रुव क्या था, तो जैसे उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, तो यहाँ पे ये थोड़ी चपटी होती है। नेक्स्ट है संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किस आयोगता के लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। हमारा आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 17। यहाँ पे अस्पृश्यता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी कहते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही इस चीज़ को मतलब कि महसूस किए हैं और उनके साथ बहुत ही ऐसी घटना हो चुकी है। फिर हम लोग वाल्मीकि के बारे में देखे थे। वाल्मीकि का जो उपन्यास है जुठन, उन्होंने अपने सारे अपने बारे में हर चीज़ उन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से उनके साथ बचपन में अस्पृश्यता को लेकर किया गया था, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है दलित से थे। और दलित मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो कुचला गया या दबाया गया, ठीक है, कुचला गया या दबाया गया। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षक मेखला एक विधि है जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बगानी और मृदा संरक्षण। हमारा आंसर डी हो जाएगा, मृदा संरक्षण हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरा क्या है? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, या ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, या क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया में के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है? तो बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है जो कि हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 में डिस्कस किए हुए हैं। BCE कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। BP का बिफोर प्रेजेंट, और AD का पूछ लिया जाता है एनो डोमिनी, और CE मतलब पूछ लिया जाता है कॉमन एरा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। पहला ऑप्शन है तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, या फारसी व भारतीय शैलियों का। तो ये जो मुगल वास्तुशिल्प जो मिश्रण है, ठीक है, यानी मिश्रण है किसका है, तो फारसी व भारतीय शैलियों का है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो ये अनुसूचित जनजातियां हो जाएगा, ठीक है, अनुसूचित जनजातियां, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईने अखबारी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आईने अखबार में क्या देखने को मिल रहा था, तो इसमें जो अकबर जो प्रशासन करते थे ना, उसके नियम कानून देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा, ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण। तो बिल्कुल हमारा पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आईने अखबार में हमें अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं का जानकारी या विवरण प्रस्तुत यानी देखने को मिला है। तो पहला ही आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता के संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है, किसको करता है? तो पत्नी को करता है, पुत्र और पुत्री, यहाँ पुत्री को भी करता है, ठीक है। तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले जो था पुत्रियों को नहीं था, लेकिन फिर जो है आपका पुत्रियों को दिया गया था। 2005 में जो संशोधन हुआ उसमें पुत्रियों को जो भी है उससे भी हिस्सा दिया गया है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी? पहला क्वेश्चन तो हर्षचरित किसने लिखी है, तो ये आपका वानभट्ट ने लिखी है, जो कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और उनकी जीवनी राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत, हिंदू, उर्दू, संस्कृत। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा से पूछा जाता है कैसी भाषा है, तो ये आम भाषा है। आम भाषा किसको कहते हैं, तो आम आदमी जो
जो अपने बोल चाल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे आम भाषा कहते हैं। तो प्राकृत भाषा जो है यह आम भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिनियम। पहला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। दूसरा है न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तीसरा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चौथा तो तीसरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये नागरिक का जो मौलिक अधिकार है ना हमारा, उसकी ये रक्षा करता है। क्या, तो संवैधानिक उपचार किसका अधिकार करता है, तो मौलिक अधिकार का।